आप देख रहे हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी और मैं हूं आपका होस्ट दाऊदगिर। प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई के साथ आज हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर पादरी अल्ताफ अज़मी। प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई में आज हम इनसे जाने कि खुदा का कलाम हमें नशा के मुतल्लिक़ क्या तालीमात देता है। बहुत शुक्रिया जी। तो पहले तो आपका प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन चैनल का सेटअप का स्टूडियो का और तमाम उनके खिदमतगारों का जो इस तलक से काम करते हैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और सेकेंडली आपके इस ज़बरदस्त प्रोग्राम के लिए कि इस प्रोग्राम के वसीला से बड़ी अवेयरनेस लोगों में नशा के वाले से जा रही है और कलाम खुदा की रहनुमाई लोगों तक पहुँच रही है। और आपके इस प्रोग्राम का फीडबैक हमें बताता रहता है कि लोग इस प्रोग्राम से किस तरह से रहनुमाई हासिल कर रहे हैं और किस तरह से बरकत पा रहे हैं। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए कलाम खुदा में से आज इसी तलक से हम देखेंगे मुकद्दस लूका की इंजील उसका 15वां बाब 11वीं से 14वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, किसी शख्स के 2 बेटे थे, उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ऐ बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मता उन्हें बांट दिया और बहुत दिन न गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां अपना माल बद चलनी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, खुदावंद का नाम शुक्र हो। दाऊद, आपका जो प्रोग्राम है नशा हलाकत और ईमान रहाई, उसके ताल्लुक से मैं कलाम मुक़द्दस में से नाज़रीन जो आयत आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कलाम खुदा में से, वो ये है कि बहुत दिन न गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ, वहां अपना माल बद चलनी में उड़ा दिया। अपना सारा माल बद चलनी में उड़ा दिया। और अगली आयत में लिखा है कि वहां सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। नाज़रीन, मैं आपसे इस प्रोग्राम के तवस्सुत से उन असबाब की तरफ और उन नताइज की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं जो नशा की वजह से हमारी जिंदगी में आती है। नशा बहुत बड़ी लत बढ़ के लानत है, मैं तो कहता हूं कलाम खुदा के, इसलिए कि दाऊद कलाम खुदा में लिखा है कि नशाबाज जो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। फिर कलाम खुदा में हमारा इस्तेहकाक देखें, खुदा का फजल देखें, हमारा शर्फ देखें कि खुदा ने हमें अपनी हैकल बनाया, अपना मकदस बनाया जमीन के ऊपर। और कलाम खुदा में लिखा है कि अलगर तुम खाओ या पियो या जो कुछ करो खुदा के जलाल के लिए करो। और फिर हमें यह तनवीह भी की गई है नाज़रीन कि जो कोई इस मकदस को बर्बाद करेगा खुदा उसको बर्बाद कर देगा। इस शख्स की जिंदगी में अगर दाऊद यहाँ पे जाहिरी तौर पर नशा के हवाले से कोई लफ्ज नजर नहीं आता, लेकिन ये जो लफ्ज है ना कि अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया और मोहताज हो गया, ये नशा के सारे पस मंजर को बयान कर देता है कि शख्स ने किया क्या है। अपनी नालायकी की वजह से, माँ बाप की नाफरमानी करने की वजह से, अपनी गलत सोहबत की वजह से, दोस्तों की गलत मशावरत की वजह से अपने माँ बाप के खिलाफ खड़ा हुआ है और अपना रुपया पैसा लेके दूसरे मुल्क में चला गया है। वहां पे बदचलनी, अब बदचलनी में क्या है, बदचलनी में ये नशा बदचलनी में ही आता है। इसलिए कलाम में लिखा है कि नशे में, शराब में मतवाले न बनो क्योंकि इससे बदचलनी वाकई होती। तो डेफिनेट इसका मतलब है कि शख्स ने वहां पे जाके यही काम किए हैं। इसने हरामकारियां की हैं, ज़नाकारियां की हैं, नशाबाजियां की हैं, बदपरहेजियां की हैं। और खुदा का कलाम कहता है ऐशो इशरत में अपना माल जो दिनों में उड़ा दिया, मोहताज हो गया। नशाबाज की भी ऐसी हालत ही होती है। आप आज देखते हैं दाऊद अपने माशरे में कि नौजवान बेटे और बेटियां जब इस लत का शिकार हो जाते हैं वो अपनी तालीमात को छोड़ देते हैं। तालीम की तरफ उनकी कोई तवज्जो नहीं है, अपने स्टेटस की तरफ, अपनी माशरती तरक्की की तरफ, अपनी खानदानी कलीसिया की तरक्की की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं। अपनी तालीम का नुकसान करते, अपने खानदान का नुकसान करते, और सबसे बड़ी बात यह कि अपनी मसीही गवाही को बदनाम करने का जरिया बनते। जैसे शख्स के बारे में लिखा है कि अपना सारा माल उसने बदचलनी में उड़ा दिया। और वजह इसकी वही है जो मैंने बताया कि खुदा के कलाम में शराब में मतवाले ना बनो, इससे बदचलनी में आके नशा जो है वो लोगों के अंदर बदचलनी पैदा करता है, बुरा किरदार पैदा करता है, हलाकत पैदा करता है। और दोस्त, मैंने बारहा आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बात, ये खुशी की खबर पहले भी लोगों तक पहुंचाई है कि हमारा खुदा जिंदगी का खुदा है। आमीन जी। क्योंकि पाक कलाम में लिखा है कि शरीर की हलाकत में भी खुदावंद की खुशी नहीं है, बल्कि जैसा खुदा इस लोगों के बारे में कहता है कि खुदा चाहता है कि वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। लिहाजा खुदा जिंदगी देने वाला खुदा है, निजात दहिंदा, हमारा मुक्ति दाता। कलाम खुदा बयान करता है कि नशे जैसी लानत का ये शख्स शिकार हुआ और अपना सारा माल इसने उजाड़ दिया और
मोहताज हो गया। आज जो लोग भी नशे जैसी इस लानत का शिकार हो जाते हैं उनका हशर और हाल भी इसी तरह का होता है। ताज़ा नाज़रीन, कलाम खुदा जो हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारी राहों के लिए रोशनी है, हमें बताता यह है कि इस मुशर्रफ बेटे ने जब अपनी हालत पे गौर किया और दाऊद लिखा कि इस कदर ये मोहताज हो गया कि कोई काम ढूंढने लगा। कोई शख्स उसको काम नहीं दे रहा। नशाबाज को कौन कोई काम देता है? नशाबाज को कौन मुलाजम रखेगा? खुदा का कलाम ये बयान करता है, ये भी ऐसा करने लगा। और फिर आते जाते आखिर पे जाके इसके लिए जो सहारा बना वो ये कि खेतों में सुअर चलाने वाले एक शख्स के पास गया, उसने इसको मुलाजम रख ली। और खुदा का कलाम के बयान करता है कि इसकी फिजिकली फिटनेस जो थी, फिजिकली ये शख्स इतना बीमार हो गया था कि खुदा का कलाम कहता है इसकी भूख भी पूरी नहीं होती थी। और उन फलियों को भी खाने की कोशिश करता था जिनको सूअर खाते थे, मगर सूअर भी इसको ना देते थे। नाज़रीन, और खुदा का कलाम ये बयान करता है कि एक दिन उसकी जिंदगी में वो दिन आया जो आज इस प्रोग्राम के नाम से मशहूर है कि क्या रिहाई चाहता है, हलाकत से बचाना चाहता है। और पाक कलाम में बड़ी खूबसूरत बात यहां पे लिखी है कि उसने होश में आकर कहा कि मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊं। नशा बेहोशी ही तो पैदा करता है, लातमक कर देता है आपको अपने जिंदगी के मकसद से, कलाम से, खुदा से, लोगों से। होश में आकर उसने कहा उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा, उससे कहूंगा आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुए, फिर तेरा बेटा कर। आज यही करने की जरूरत है। अगर आप भी इसी लत का शिकार हैं, इसी आदत का शिकार हैं, खुदा का कलाम ये बयान करता आपको तौबा करने की जरूरत है, खुदा से माफी मांगने की जरूरत है, नया दिल, नई सोच, नई अकल मांगने की जरूरत है, खुदा के साथ अपने टूटे हुए तल्लुक को रिस्टोर करने की जरूरत है, ताकि आप अपने खानदान में और फिर खुदा के इलाही खानदान में रिस्टोर कर दिए जाएं, ताकि हमारी जिंदगियों से खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत। मतलब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि हमारे जो वालिदैन हैं वो किस तरह अपने बच्चों की तरबियत करें कि वो इस बुरी लानत की तरफ ना जाए। बड़ी जबरदस्त बात दाऊद आपने की है। कलाम खुदा नाज़रीन हमारी रहनुमाई करता है कि लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे चलना, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़े। बहुत जरूरी है ये बात कि आप बाइबल स्टडी को अपना मामूल बनाएं। इसके लिए दाऊद ये है, सुबह के वक्त चले ऐसा मुमकिन नहीं होता, पॉसिबिलिटी नहीं होती, बच्चों ने स्कूल जाना होता है, पेरेंट्स ने अपने कामों पे जाना होता है, लेकिन शाम को मैं ये मशवरा जरूर दूंगा, चाहता हूं कि सारे लोग घर में इकट्ठे हों, बल्कि मजबा बनाए खुदावंद के जलाल के लिए, शुक्रगुजारी के, उस पर सारे लोग इकट्ठे हों, कलाम खुदा में से उनकी रहनुमाई बताया जाए, पढ़ाया। जैसे अभी सवाले को देख ले मुशर्रफ बेटे की तरफ से, ये खानदानी रेफरेंस ही है, खुदा का कलाम ये बयान करता है। तो सारे लोग इकट्ठे हों, बच्चों से उनकी मसरूफियात के बारे में जाना जाए, पूछा जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए, कलाम खुदा की रहनुमाई दी जाए, और सबसे बड़ी बात कि उनके लिए दुआ की जाए ताकि वो इस बुरी आदत से बचे रहें, बदचलनी से बचे रहें और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने का वसीला। और सर हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि जो हमारे संडे स्कूल है, ये किस तरह बच्चों को तरबियत दें कि वो इस पूरी लानत की तरफ नशे जैसे। ये बहुत शुक्रिया। तो मैं समझता हूँ कि संडे स्कूल जो है ना, ये जो खुदाम की खिदमत है उसके लिए सोने के सुहागे का काम करते हैं, यानी दो चंद अहमियत के हामिल है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने आयत पढ़ी थी कि लड़के की उस राह पर तरबियत कर, और वहां पे जो लफ्ज है उसका मतलब औलाद भी है कि औलाद की ऐसी राह पर तरबियत कर, बेटों बेटियों के बच्चों की ऐसी राह पर तरबियत कर जिस पर उसे चलना वो बूढ़े होकर नहीं मिलेंगे। ये तो बड़ी खूबसूरत बात आपने की है। संडे स्कूल में मैं समझता हूँ कि शुरू से ही बच्चों को ऐसे हवाला याद कराए जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए, उनको अच्छी जो सेहत है उसके हवाले से बताया जाए, खुदा की खिदमत के हवाले से बताया जाए, और नशे के नुकसान जो उनसे बच्चों को आगाही दी जाए छोटी उम्र से, और वहां पर उन्हें दुआ करना सिखाया जाए ताकि वो खुदा से कुव्वत पाएं और इस बुरी लानत से हमेशा के लिए बचे रहें। जी तो नाज़रीन, आपने आज के हमारे प्रोग्राम से बहुत बरकत पाई होगी। हम आप पाद साहब के साथ मिलकर दुआ करेंगे, जो बुरी लानत में फंसे हैं उनको खुदा रहाई दे। सबको चुकाएं और दुआ मांगे। खुदावंद कादर मुतलक जिंदा उस्मानी बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं गुजरे हुए सारे वक्त के लिए, सारी पाक मुहाफ़त के लिए, प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन चैनल के लिए, सारी टीम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, बिलखुसूस इस प्रोग्राम के लिए, तेरे होस्ट के लिए, बेटे दाऊद के लिए। प्यारे खुदा तो और ज्यादा हिकमत देना, और ज्यादा दनाई और दलेरी देना, अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना। खुदावंद बिलखुसूस दुआ करते हैं उन लोगों के लिए जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सबको प्यारे खुदावंद बरकत देना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना, और खासकर उन नौजवानों के लिए, बेटों बेटियों के लिए दुआ करते हैं खुदावंद जो नशे जैसी इस लत का शिकार हो चुके हैं, उन्हें रिहाई दे प्यारे खुदा पाकरू तेरा गहरा मसा तेरी यूनाइटेड उन्हें छू जाएगा, वो आज के खूबसूरत रेफरेंस की तरह से होश करें प्यारे खुदा। तेरा कलाम फरमाता है कि मुशर्रफ बेटे ने होश में आकर कहा था मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा, उससे कहूंगा आसमान का तेरी नजर में गुनाहगार, अब इस लायक नहीं फिर तेरा बेटा क्या नाम प्यारे खुदा वो भी तौबा करे,
सच्चे दिल से अज़म करें ताकि प्यारे खुदावंद तेरे पाक नाम को इज्जत और जलाल मिले, जिंदगी रिस्टोर हो, प्यारे बद चलनी ना आए, क्योंकि तेरा कलाम फरमाता है तूने हमें अपने मक़दस बनाया। हमारी जिंदगियों से तेरे पाक नाम को इज्जत और जलाल मिले, क्योंकि ये भी लिखा है कि तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे आसमानी बाप की तमजीद करें। तेरे कलाम ने हमें सिखाया अगर तुम खाओ या पियो जो कुछ करो खुदा के जलाल के लिए करो। खुदा तो बरकत देना, बहाल करना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। मुल्क पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, फौज पाकिस्तान के लिए तेरी बड़ी बरकत चाहते हैं। प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन चैनल के लिए दुआ करते हैं खुदा इसकी टीम को और बरकत दे, खुदा और वुसअत दे ताकि तेरे पाक नाम को इज्जत और जलाल मिले। तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे प्रोग्राम को दिया। जी तो नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम से बहुत बरकत पाई होगी। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इसलिए हमें दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ। तब तक जीते रहिए और देखते रहिए प्रिंस ऑफ पीस टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।